हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को लेकर के हम ये रीडिंग करने वाले हैं आज की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर के होगी। ये जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है, मतलब सबके लिए है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है ये रीडिंग। और आज की रीडिंग थोड़ी लेट मिल रही है आपको। थोड़ी मैं आजकल जैसा कि आपको पता ही है कि शादी में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और टाइम निकालना मुश्किल है, बट लेकिन मैं आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकालती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी रहूँ। मेरे यूट्यूब की जो फैमिली है उसके लिए मैं किसी तरह से इधर से किसी तरह से टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो चलो फिर आज की ये रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस नेक्स्ट रीडिंग जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, चलो ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। मैं लास्ट बार सफल करूँगी इसको, उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ओके, प्लीज़ गाइड मी। चलो कार्ड्स निकालते हैं अब हम। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टू ऑफ कप्स, वाओ टू ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ वैंड्स, नंबर 2। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ हो आपका 2 नंबर। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे लास्ट है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, अब मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इस डेक के लिए जो मेरे पास साइन आया है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैज है मेरे पास साइन। ठीक है, तो इतने कार्ड से बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। ओके, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है कहीं गए थे, आप लोग घूमने गए हो या फिर किसी कोचिंग में या फिर कुछ कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग गाइडेंस लेने के लिए गए थे, वहाँ बहुत सारे लोगों की मुलाकात हुई है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ योगा क्लासेस में, किसी ने जिम में, है ना, कुछ लोग यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, और यहाँ मुझे कार्ड्स बताते हैं कि कुछ लोगों के पर्सन मुझे लगता है कि टीचर हैं या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस कदर का है। और कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हो या फिर आपके पर्सन डॉक्टर है। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है और आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा दूरियाँ आई हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो है। आपको कभी कभी लगता है कि ये पर्सन काफ़ी मतलबी है, अपने मतलब के लिए मेरे पास आता है और फिर जब मतलब निकल जाता है तब ये चला जाता है। आपको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है अपने पर्सन के लिए। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपको अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा आप लोग, मुझे लगता है ना कि कुछ लोग यहाँ पे आपके पर्सन मैरिड हैं और आप भी मैरिड हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं और यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है कि विडो हैं या फिर आप विडो हो, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ है यहाँ पे विडो वाली एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग, हर एक की बात नहीं कर रही हूँ,
तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है। और यहाँ मैं देखूँ तो आपके लिए और जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं और आप लोगों के बच्चे भी हैं, आपके पर्सन के भी बच्चे हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब चलो रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगो वाले हैं, ईगो में है अभी भी। इनका देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन परेशान है, ये पर्सन उदास हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकी ईगो बहुत है, ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहली इनकी ईगो है, इनका एटीट्यूड है ना। उसके बाद से ही कुछ है अगर है तो, नहीं तो उसके सबसे पहले तो ये पर्सन ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके ज़िद के सामने ये पर्सन एजुकेटेड भी बहुत ज़्यादा है, आप भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है ना कि ये पर्सन अपनी बात मनवा के ही रहते हैं आपसे, ठीक है। जब भी ये पर्सन आपसे मिलते हैं या जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो इस पर्सन की जिद होती है, कुछ ना कुछ जिद होती है जो आपको पूरा करना ही होता है, ठीक है। जब तक पूरा नहीं करते तब तक ये पर्सन नहीं मानते, है ना। तो इस टाइप की भी एनर्जी कुछ लोगों की मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ मैं देखूँ तो आपके पर्सन जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स। आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई हैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन उदास हैं, परेशान है, सैड है ना। अपने आप को ये जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, ये समझते हैं कि हाँ मेरी वजह से आई हैं और शायद मैंने उसे खो दिया है, मैंने अपनी गलती की वजह से उसे खो दिया है, ठीक है। सो इस तरह की फीलिंग है आपके पर्सन की। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनको ऐसी भी फीलिंग लग रही है, इनको ऐसा भी लगता है कि शायद अब हम नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या शायद हम आगे नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो कुछ इस टाइप की भी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का, उनके आने का वेट कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे जैसा कि दिख रहा है कि बहुत सारी फीमेल पर्सन ऐसी हैं जो मैरिड हैं और जो अनमैरिड हैं, उन्होंने बहुत सपने देखे हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज मेरे सामने आई हैं। और यहाँ पे ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस जैसा कि है आप दोनों के बीच का, और आपके पर्सन और आप दोनों ही वेट कर रहे हो। आप वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, चीज़ों को बस सही करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। इंतज़ार यहाँ पे है। और यहाँ पे इंतज़ार जो है कभी कभी लगता है कि यार कितना इंतज़ार करूँ, है ना। आप भी थक जाते हो और आप भी इसी एनर्जी में आ जाते हो, लेकिन फिर आपके अंदर रहता है कि नहीं चलो ठीक है मैं इंतज़ार करती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन को भी इंतज़ार रहता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो और दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है ना। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन का मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन मुझे लगता है कि किसी कॉलेज के प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। योगा, मेडिटेशन, हीलिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को आती है या आपको आती है, ये एनर्जी वाइस वर्सा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत समझना कि मैं तुक्का मार रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नेगेटिव थॉट्स हैं और अपनी नेगेटिविटी सारा कमेंट बॉक्स में निकालते हैं, ठीक है। तो खैर उनकी सोच वो जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये बता दे रही हूँ कि हाँ ये मत समझना कि तुक्का मैं मार रही हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे यही है कि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी आप में भी हो सकती है और आपके पर्सन में भी हो सकती है, दोनों में से किसी एक की एनर्जी तो होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके पर्सन अभी उदास हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एरीज, लियो, सैज, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ वैंड्स, मैंने कहा तो इंतज़ार चल रहा है,
इंतज़ार। चलो और देखते हैं कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, वाओ। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। मैंने कहा है कि ये पर्सन उदास है, परेशान है, ठीक है। आपके पर्सन परेशान है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे साइन भी मेरे पास। तो यहाँ पे क्लियर मैं देखूँ तो बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे क्लियर कर रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास हैं आपको लेकर के। और इनकी फीलिंग का तो मैं क्या कहूँ, फीलिंग भी ऐसी है जैसे कि आदमी टूट जाता है, आदमी को रिग्रेट फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब चीज़ें सही नहीं हो सकती और मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, मुझे अपना कल देखना होगा, है ना। क्योंकि इस एनर्जी में मैं खुद को जकड़े रहूँगा, खुद को जकड़े रहूँगी तो मेरा फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की थिंकिंग कुछ ऐसी ही है कि ये पर्सन भी निकलना चाहते हैं, ठीक है। निकलना ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मूव ऑन करना चाहते हैं ये पर्सन, नहीं। ये पर्सन को ये उदास, ये परेशान एनर्जी से बाहर निकल के यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट करना है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्लियर है कि ये पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपके पर्सन अब ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही मिलने वाले हो, दोनों ही बात करने वाले हो। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन बात करना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग के अनुसार से यही दिख रहा है कि हाँ इनको बात करनी है, कुछ भी कर लो बात तो करनी है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मैंने जैसा कि कहा, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे इंतज़ार चल रहा है, यहाँ पे चीज़ों को सही करने का वेट चल रहा है। देखो क्या होता है कि कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ती है। अगर हम अपने पर्सन से मिल रहे हैं तो हमें उसको खुश करने के लिए कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ती है। कुछ सब्सक्राइब कर रही हूँ, बोल रही हूँ, कुछ मन में वही सब्सक्राइब का बटन दिख रहा था, सो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा जैसे दिख रहा है ना कि जैसे कि रिंग है कोई, ठीक है, छोटा सा बॉक्स है उसमें रिंग है, इस टाइप की एनर्जी कुछ दिख रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देने वाले हैं यहाँ पे क्योंकि प्लानिंग का मुझे दिख रहा है कि हाँ आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपको गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए, ठीक है ना। और ये जहाँ रहते हैं वहीं से ये गिफ्ट लेंगे, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन अब नहीं चाहते हैं कि दूर रह करके अपना टाइम वेस्ट किया जाए या फिर आपसे मिलने के लिए अब आपके ही शहर आएँ और फिर ये दुकान ढूंढते रहें कि कहाँ गिफ्ट मिलेगा वगैरह, है ना। तो ये पर्सन का क्या है ना कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे बात करना, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों का कनेक्शन जो है आपके पर्सन के अनुसार, और कहीं ना कहीं आपकी भी ये मान्यता है कि ईश्वर ने हम दोनों का साथ एक दूसरे के साथ लिखा है क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। सो फीलिंग आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं हमारी ज़िंदगी में, आज कल परसों जितने भी लोग हमसे मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ज़रूर होता है हमारा, ठीक है। हम उस टाइम अपने कनेक्शन को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद हम सोचे तो देखना वो पर्सन हमें हो सकता है कि ज़िंदगी में फिर दोबारा मिले। क्यों? क्योंकि उसका हमारे साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपकी भी ये आस्था है, आपकी मान्यता है। तो आपका जो कार्ड है वो क्लियर बताता है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही यहाँ पे इस कनेक्शन का वेट कर रहे हो, ठीक है। डेस्टिनी के ऊपर
मान करके आप लोग दोनों चल रहे हो। यहाँ पे मैं देखूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी मुझे क्लियर बताता है कि आप बहुत टाइम से जो वेट कर रहे हो, इतनी सारी मुश्किलें, इतनी सारी परेशानियाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं और आप डील करते आ रहे हो, करते आ रहे हो। एक होता है ना कि हद हो जाती है ना, कि हद हो जाती है ना कि हाँ हम कितना इंतज़ार करें यार, आखिर कब तक इंतज़ार करें। तो कोई भी आदमी ऊब जाता है, ठीक है। तो हर कोई पेशेंस नहीं, पेशेंस जो है ना उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। हर किसी में वो पावर नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके अंदर वो पावर है, आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है ना। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कोई, बस आपको पता है कि हम दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। आज मिले, कल मिले, जब भी मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है और यहाँ पे टेम्परेंस भी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता ज़रूर है कि आपका कनेक्शन जो है ईश्वर ने लिखा है और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और दोपहर वाली जो रीडिंग है मैं वो डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है दोपहर में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जॉब है ना। तो डिटेल रीडिंग उतनी नहीं देख पाते हैं। तो मैं 10-15 मिनट की रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। ये रीडिंग मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ। सो चलो देखते हैं और कार्ड्स। यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना। सो चलो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आई थिंक हाँ, थोड़ा सा जो है ना लाइट चेंज हो जा रहा है, कलर्स की वजह से रिफ्लेक्ट करता है ना। चलो प्लीज़ गाइड मी। The scared woman. Okay. Please guide me. मुझे इस यहाँ पे ना कुछ चंचल सा स्वभाव दिख रहा है। जैसे लग रहा है ना कि आपका स्वभाव बहुत चंचल है, ठीक है। एक होता है ना पर्सन हमेशा चंचलतापन लिए हुए है ना हर जगह मतलब ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बातें करना है ना पसंद होता है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन है और यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं। चलो ठीक है, एक कार्ड मैं लास्ट निकालूंगी अब आपके लिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड्स है उसके अनुसार से 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे जो कार्ड्स है ना उसके अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके लिए कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शन फील करते हैं। मैंने पहले भी कहा ना कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं आपसे। और देखो आपको कनेक्शन फील होता है, होता ही है, ठीक है, होता ही है। यहाँ पे तो मुझे क्लियर दिखता है कि दोनों तरफ से ही कनेक्शन फील होता है, आपको भी होता है, आपके पर्सन को भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई माने या फिर ना माने ये अलग की बात है, बट यहाँ पे मुझे दिखता है कि हाँ आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं और मानते नहीं हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो होते हैं कि गॉड पे भी भरोसा नहीं करते हैं, तो ये उनकी मेंटालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ लोग यूएस के भी दिख रहे हैं ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन यूएस रहते हैं या फिर आप यूएस रहते हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आती है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको एक मैसेज भेज सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मैसेज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मैसेज तो होगा ही, आपसे बात तो जो करनी है इस पर्सन को, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करने वाले हैं आपके पर्सन। आपको मुझे लगता है ना कि ये जल्द ही ये जल्द ही जो है ना आपको प्रपोज़ल देंगे और ये जल्द ही आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है।
और सेलिब्रेशन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन वापस आ कर के आपके साथ एकदम सेलिब्रेशन का मूड जो रहता है ना कि हाँ सेलिब्रेट करते हैं, है ना, तो वो नज़र आ रहा है मुझे। कुछ किसी का बर्थडे नज़र आ रहा है, या आपका बर्थडे है आपके पर्सन का, या फिर आपके बच्चों का, कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक। और यहाँ पे जो है गेम खेलना पसंद है आपको, आपके पर्सन को गेम खेलना मुझे लगता है आपको पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ किसी पार्क वगैरह में जा कर के आप लोग साथ में बैठो, गेम खेलो, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप की भी एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड है। कनेक्शन का कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि हाँ आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट है। और वही मैंने कहा जैसे कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और कनेक्शन है, तो कनेक्शन तो फील होता ही है, सोलमेट कनेक्शन फील होता ही है। सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। पार्टी वगैरह ये करने का दिल है इनका, बात करने का दिल है ना, हर तरीके से एंजॉय करने का दिल है इनका, ठीक है, मन है इनका। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग वगैरह भी सुनते हैं और आपको भी ये रोमांटिक सॉन्ग वगैरह जो है ना सुनना पसंद है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, क्लियर है यहाँ पे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं मुझे ये बताते हैं कि आपका कुछ ऐसा है ना कि ईश्वर में आस्था है ना, मैंने पहले भी शायद ये वर्ड बोला है, ईश्वर में आस्था, ठीक है। तो यहाँ ईश्वर में आस्था मुझे नज़र आती है और ईश्वर के भरोसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी है ईश्वर के ऊपर कि हाँ ईश्वर अब जो रास्ता दिखाए मैं उस रास्ते जाने को तैयार हूँ, ठीक है। कब आएगा, कब आएगी, है ना, इस टाइप की भी एनर्जी है। मतलब आप में वो है चंचलतापन, या फिर कहें तो वो बेचैनी है आपको अपने पर्सन के बारे में जानने को कि हाँ वो आखिर कब एक्शन लेगा, कब करेगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आप उस राइट टाइम का वेट कर रहे हो। डिफ़िकल्टीज आपके सामने हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है ना यूनिवर्स पे डिसअपॉइंट होकर के यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो कि हाँ जो भी है अब आपके हाथ में है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे द सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड है, मुझे यही बताता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है ये सब अब ख़त्म होने वाली है। आप सच आपके सामने आने वाला है, जो भी सच है। और कहें तो देखो आप जो डिज़र्व करते हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप जो ये नर्वस थे या फिर आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई हैं, आपने निगेटिविटी अपने अंदर अगर रखी हुई थी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब वो नेगेटिविटी ख़त्म, ठीक है। अब टाइम आ चुका है आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब पूछोगे कि कब 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 बातें होंगी, कब करेंगे, कब एक्शन लेंगे, है ना। 2 days, 2 weeks, 2 month आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।